उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर किस तरह से बवाल हुआ है, किस तरह से 200 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेलों में डाला गया है और अब पूरे भारत में इस घटना को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और यही नहीं, इस घटना के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने यह साबित भी कर दिया कि मुसलमान अपने प्यारे नबी की मोहब्बत का कितना जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि इस घटना के बाद हर मुसलमान कहने लगा कि अगर हमको हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार करने पर सजा भी मिलती है तो इसके लिए वह हर सजा को भुगतने के लिए तैयार भी हैं। अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वह खुशी खुशी से जेल जाने को भी तैयार हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान है। दोस्तों, इसी हंगामे के बीच इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों पर और आई लव मोहम्मद लिखने पर एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है, जिसे सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयानबाजी कर चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद लिखने पर क्या बड़ा बयान दिया है। सुनकर आप भी चौंक जाओगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 4 सितंबर 2025 को ईद मिलाद नबी का जुलूस था। कानपुर की गलियों में हर तरफ रौनक थी, हर तरफ नाते पाक और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे थे। मुस्लिम युवाओं ने बीच चौराहे पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह उनका प्यार था, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार था। मगर पड़ोस के हिंदू संगठन के कुछ लोगों को यह बैनर देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि यह हिंदू जुलूसों के रास्ते पर लगाया गया है, यह बैनर उन्हें चिढ़ाने के लिए लगाया गया है। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उस बैनर को फाड़ दिया और इस तरह से फिर हंगामा मच गया। यानी कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर कानपुर में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद फौरन ही पुलिस बुलाई गई और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। मगर फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने फिर मुस्लिम समुदाय के 25 युवाओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली। इस वजह से फिर अगले कुछ दिनों में यह मामला और ज्यादा गर्म हो गया। जगह जगह पर इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस तरह से फिर इस विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मगर यहाँ पर पुलिस ने समझौता कराने की बजाय मुसलमानों से कहा कि वह इस तरह का बैनर सिर्फ पारंपरिक स्थानों पर ही लगाएं। दोस्तों, इसके बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे। इस तरह से फिर कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने लगे और जगह जगह पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने लगे। इस तरह से फिर देखते देखते पूरे भारत में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलने लगा और खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो गया। इसी बात को देखते हुए फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा और आकर उन्होंने ऐसी बड़ी बातें कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में कहा कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, महापुरुष, देवता या संत पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी टिप्पणियां करने वालों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दी जाएगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत देश में सभी धर्मों और संप्रदाय को एक दूसरे का सम्मान करना होगा, लेकिन इसके साथ ही विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिया है, जो धार्मिक विवादों पर योगी के सम्मान नीति को दर्शाता है। सख्त कार्रवाई, लेकिन साथ ही आपसी सम्मान की भी अपील की गई है।
और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले में पुलिस की कार्यवाही को सही ठहराया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले पर पुलिस ने जो भी कोई कार्यवाही की है वह बिल्कुल सही की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इस विवाद के बीच कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए और न ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए। और इस बीच अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करता हुआ या फिर अफवाह फैलाता हुआ मिल जाता है तो ऐसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि आई लव मोहम्मद विवाद के बीच अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी करता हुआ मिलता है या कोई गलत बयानबाजी करता है तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। लेकिन दोस्तों, अब इन्हें कौन समझाए कि मोहब्बत कभी छुपाई नहीं जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह जुबान पर आ ही जाती है और वह दिल से छलकती भी है। और बात जब आ जाती है अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फिर मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा हाल ही के मामले में आपने देखा भी होगा जिसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि यह कोई नया जुमला नहीं है, यह वह अल्फाज है जो हर मुसलमान की आवाज है। कोई इस बात को अपनी नमाज में कहता है तो कोई अपनी दुआ में कहता है तो कोई अपनी रूह की गहराई से अपने नबी को पुकारता है। लेकिन इस बार जब आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया तो अचानक से यह मामला एक विवाद का रूप ले बैठा। फिर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह एक नया रिवाज है और ऐसा करने से दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है। पुलिस ने ऐसा कहकर पहले तो मुसलमानों से आई लव मोहम्मद का बोर्ड हटाने को कहा, लेकिन फिर जब मुसलमानों ने बोर्ड नहीं हटाया तो फिर पुलिस ने खुद ही बोर्ड और तंबू दोनों को उखाड़ दिया। और यही नहीं, फिर यूपी पुलिस ने तकरीबन 25 मुसलमानों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिनमें से 9 लोगों के नाम साफ साफ लिखे गए, जबकि बाकी के 15 लोगों को अज्ञात बताकर मुकदमा दर्ज किया गया। अब दोस्तों, आप जरा सोचिए कि यहाँ पर मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने अपने प्यारे नबी की मोहब्बत का इजहार किया, जिससे ना कोई हिंसा हुई, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना किसी को गाली दी गई। बस सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। मगर इस इजहार पर भी उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन फिर इस पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी काबिले गौर रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ से मुसलमान कहने लगे कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है, गुनाह है, तो हम खुशी खुशी से यह जुर्म करेंगे। अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं होती है और अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार तो हर मुसलमान की रूह का एक हिस्सा है। दोस्तों, कानपुर की इस घटना के बाद पूरे देश में और पूरे सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद की गूंज सुनाई देने लगी। लोग हर जगह पर यही लिखने लगे कि अब यह मामला कानपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में और फिर पूरी दुनिया में पहुंच गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक नया रिवाज है और अब से सार्वजनिक स्थान पर ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब मोहब्बत के इजहार के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत होगी। हालांकि भारत का संविधान हर इंसान को धर्म की आजादी देता है। हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म का प्रचार करे, उसका पालन करें और उसे दूसरों तक पहुंचाए। दोस्तों, मुसलमान अगर अपने नबी से मोहब्बत करता है तो यह उसका हक है। वह किसी को कोई गाली तो नहीं दे रहा है, किसी पर कोई हमला तो नहीं कर रहा है, किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान तो नहीं कर रहा है। मगर फिर भी यह लोग हर तरफ से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, यह दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने भी मंसूबे बना ले, इनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। यह नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है और इंशाअल्लाह कयामत तक ऐसा ही रहेगा। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़े शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। दोस्तों, अजान कोई इंसानी बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का कलाम है।
यानी इसे ना तो किसी ने लिखा और ना ही बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के तौर पर भेजा है। अजान का मकसद यह है कि लोग नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हो। यही वजह है कि रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। लेकिन अफसोस, आज पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह अजान पर एतराज उठाए जा रहे हैं। यह लोग शायद ये भूल चुके हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। इतना ही नहीं, उसने एक बार अजान देने वाले को गालियां दी, थप्पड़ मारा और अजान रुकवा दी। लेकिन उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप यकीनन हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है,
अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थी। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी क्योंकि उसकी जुबान काबू में नहीं थी, इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और करा रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हे औरतों, जब तुम बिलाल का अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।